संतों के यहाँ जाकर के संत को श्रद्धा से नमन नहीं करोगे तो पिटाई ही होगी, क्योंकि संत को पसंद है तो श्रद्धा ऋतु वसंत प्रिय भाई। जैसे अमराई को वसंत प्रिय है, ऐसे संत को श्रद्धा प्रिय है। श्रद्धा से साधन बने, साधन भक्ति महान, और भक्ति से शक्ति मिले, शक्ति से भगवान। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। श्रद्धा विश्वास रूपण कौन है? कहे श्रद्धा है पार्वती, विश्वास है शंकर। बट विश्वास अटल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। इसलिए बिना विश्वास के भगवान के यहाँ जाओगे, भगवान के भक्त संतों के यहाँ जाओगे तो महाराज फिर आपको जीवन में समस्या ही आएगी, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही तन साधन बताया गया। इसी तन को साधन कह रहे हैं और इसी तन को अधम भी कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अरे बाबा, काशी में राम घाट पर रचना शुरू की है तो भांग खा लियो। एक तरफ इस देह को कह रहे हो कि साधन है, और दूसरी तरफ कह रहे हो ये महाराज अधम है। स्पष्ट करिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये शरीर जो मिला है, ये साधन परमात्मा को पाने के लिए, जो प्राप्ति के लिए उद्यम कर रहा है, कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसका शरीर तो साधन है। और जिसने इसको भोग में लगा दिया है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे व्यक्ति का शरीर का महाराज अधम है, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जही परलोक सवारा। इसको पाने के बाद संभाल लीजिए परलोक। राम जी को पहली बार देखा जानकी मैया की मां ने। सीता जी की माता जी का नाम सुनैना। सुनैना का अर्थ है सुंदर नेत्र वाली। सुनैना मैया ने कहा, जब मेरी मां ने ये नाम रखा था तब मैं इसका अर्थ नहीं समझी थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे इसका अर्थ ये समझ में आया कि मेरी आंखें, मेरे नेत्र, मेरे नयन ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए मेरी मां ने मेरा नाम सुनैना रख दिया है। परंतु आज चौथेपन में इस नीलमणि श्याम सुंदर सावले सरकार का दीद दर्शन हो रहा है, परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं ये नेत्र। अब मुझे पता पड़ा ये सुनैना का अर्थ यही है। अरे उसी के नेत्र सुंदर हैं जिसने भगवान की छवि देख ली हो, भगवान से प्रेम कर लिया। इसीलिए मैया, यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो ना नगर भ्रमण है ज्यादा और ना ही वाटिका प्रसंग है। पुष्प वाटिका प्रसंग है ही नहीं। मगर वहां गोस्वामी जी पुष्प वाटिका में जब सखियां आई, अष्ट सखियां हैं, गोस्वामी जी नाम लिख सकते थे मगर नाम नहीं लिख रहे। वहां पर क्या कर रहे हैं? सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुमुखी जो सुंदर मुख वाली हैं। सुंदर मुख किसका? बाबा हमारे सुबह सुबह उठ जाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए भजन सुनाते हैं, हम खिड़की के बगल में ही वहां सुनते रहते हैं। एक दिन गा रहे थे, राम ही राम रटन लागी जीविया, वो भी सुन रहे थे हम। एक गाते हैं, राम नाम मिश्री, इसको सदा अपने पास में रखो, इसको ऐसे मत जाने दो। तो मुंह किसका सुंदर है? जिसके मुख में राम नाम है। सुलोचनी नेत्र किसके सुंदर हैं? जिसको भगवान के दर्शन की तड़प चाह जगी हुई है। दर्शन को नैना तपे और कथा श्रवण को कान, मिलवे को हीरा तपे जी के ही जीवन प्राण। नेत्रों में ये तड़प हो, ये चाह हो कि परमात्मा मिल जाएंगे। अपने नैनों से भगवान को देखने की जो चाह बनी हो, वो ही नेत्र सफल महाराज। इससे जीव को जिह्वा मिली नाम जपने के लिए, नेत्र मिले भगवान का दर्शन करने के लिए, कान मिले कथा सुनने के लिए, नासिका मिली तो कहे महाराज इससे भी ठाकुर जी के लिए भोग राग तैयार करो तो उसमें कोई दोष ना हो।
उसके लिए। और दूसरी बात, ये चरण मिले, ये पग मिले, सब राघव जी की सेवा के लिए मिले। सुनैना ने राम रूप का दर्शन किया और राम रूप को देख करके आह्लादित हो गई। सदानंद जी महाराज ने जब ये सुना कि मेरी मां का उद्धार कर दिया है रघुनंदन जी ने, राम जी ने मेरी मां का जो इतने वर्षों से प्रतीक्षारत थी वो प्रतीक्षा दूर कर दी है, और प्रतीक्षा दूर कर दी है इसका मतलब अब जीवन में हमारी मां के वो दुख सब समाप्त हो गए। ऐसा सोच करके सदानंद जी महाराज ने राम जी को प्रणाम न करके अपितु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया जा रहा है कि हे प्रभु, आपकी तपस्या, आपके भजन के प्रताप के कारण भगवान को जैसे कोई छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के इधर ले जा रहे, इधर ले जा रहे, इधर ले जा रहे। विश्वामित्र जी जिधर को चलते हैं राम जी उधर ही उधर चलते हैं। तो सदानंद जी ने कहा आप किसी और रास्ते से भी लेकर के आ सकते थे, परंतु आप वही रास्ता चुने जहां पर मेरी मां प्रतीक्षारत थी। इसलिए हे सदगुरुदेव भगवान आप धन्य हैं। पहले गुरु को प्रणाम किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो लखाए। आप ना होते तो गोविंद ना यहाँ आते, रघुनाथ ना यहाँ आते, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम किया। और सदानंद जी को जब प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी का चरित्र राम जी को 16 सर्गों में सुनाया है। राघव, ये आपके गुरुजी जो है ना, ये मामूली मत इनको समझना। इनकी तपस्या के बारे में बताया, इनके दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया। त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए, इसी शूर वंश में। गए वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव हमारी इच्छा है कुछ अलग करने की, और ये अलग करने के चक्कर में लोग बहुत कुछ अलग कर जाते हैं, इसलिए परंपरागत तरीके से जीवन जीना चाहिए। कहे महाराज हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा आपको कोई संदेह है क्या? हम आपके पुरोहित हैं, हमने यज्ञ अनुष्ठान तप इतना कराया है कि आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, चिंता मत करिए राजन। नहीं वो सो तो है, परंतु हम ये चाहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर से तो सब गए, हम इसी शरीर से जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने डांट लगाई, विधिवादी है ना, विधि को जानते हैं। फटकार लगा करके त्रिशंकु को भेज दिया। त्रिशंकु ने कहा कि महाराज ये बहुत पुराने हो गए, बहुत पुराने दिनों के पुरोहित हैं, इसलिए इनमें अब उतनी बुद्धि प्रज्ञा नहीं रह गई, अब बदल देना चाहिए पुरोहित। और जब भी कभी कोई आचार को बदलने का प्रयास करता है तो ना वो घर का होता ना चाक घाट का होता, फिर वो कहीं का नहीं होता महाराज। आचार के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। ये बात विश्वामित्र जी की पहले उस समय बनती नहीं थी, क्योंकि ये शास्त्रों के ज्ञाता थे, वो शस्त्र के ज्ञाता थे। ये ब्रह्मर्षि थे, वो राजर्षि थे, इसी बात की लड़ाई थी। विश्वामित्र ने कहा डोंट वरी प्रेजेंट हरी, हम हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें सा शरीर भेजेंगे। यज्ञ कराया, तप कराया, और यज्ञ को तो इंद्र आदि ने जाकर के दूषित कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे तपस्या का मैं पुण्य आपको संकल्प करके देता हूं, जितना मैंने इतने 1000 वर्षों तप किया है, इतने 1000 वर्षों का तप मैं दे रहा हूं, और मेरे तप के बल से आप सीधे स्वर्ग चले जाइए। और त्रिशंकु नाम के राजा साशरीर स्वर्ग जाने लगे। पहुंच ही गए महाराज, वहां से इंद्र ने धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो गिरने लगे, गिरते 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 चिल्लाने लगे गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर इन्होंने तप बल मारा। और तप बल का प्रभाव ये है कि महाराज अब उतनी पावर नहीं रह गई कि वहां तक पहुंचा दे। तो ना गिर रहे हैं और ना ही ऊपर पहुंच रहे हैं, वहीं लटके हैं बीचों बीच। और व्यक्ति उल्टा लटका हो तो मुंह से लार निकलेगी, और लार गिरी तो बिहार में बहने वाली कर्मनाशा नदी का निर्माण हो गया। कर्मनाशा नदी का प्रभाव यह है कि उसका जल स्पर्श हो जाए तो कहते हैं सदकर्म भी नष्ट हो जाएंगे
और आपके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तो कहे महाराज उसी लार से कर्मनाशा नदी बनी। विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि बनाई हुई। कामधेनु थी, गाय थी, सुरभि।